ओम शांति, द 9th of December 2025। आज का पुरुषार्थ। मीठे बाबा ने आज हमें 3 मुख्य बातें समझाई हैं जो हमारे भविष्य की आधारशिला हैं। 1. बेहद की जागीर का रहस्य। बाबा समझाते हैं कि हमें इस समय 2 तरह का वर्षा मिल रहा है। हद का वर्षा हमें लौकिक बाप से मिलता है। बेहद का वर्षा हमें पारलौकिक बाप शिव बाबा से मिलता है। ये वर्षा सिर्फ याद से मिलता है, किसी और चीज से नहीं। ब्रह्मा बाबा भी कहते हैं कि मुझे याद न करो, सिर्फ जिससे प्रॉपर्टी मिलनी है उसे याद करो। 2. आत्मा की यात्रा, रूहानी सफर। हम सब भक्ति मार्ग में शरीर की यात्राएं करते थे, लेकिन अब हम आत्मा की यात्रा पर हैं। ये हमारी वापस घर परम धाम जाने की यात्रा है। इस यात्रा में सिर्फ आत्मा ही चलती है। जो अच्छी रीति याद करते हैं वही ऊंचा पद पाते हैं और पहले वापस जाते हैं। 3. सच्चे ट्रस्टी का जीवन। बाबा वरदान देते हैं कि शरीर और संबंधों का बंधन ही पिंजड़ा है। जो बच्चे सच्चे ट्रस्टी बनकर चलते हैं वे ही निर्बंधन रहते हैं। ट्रस्टी का मतलब है मेरा कुछ भी नहीं, सब बाप का है। तभी हम जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव कर सकते हैं। पुरुषार्थ कैसे करें? बाबा ने हमें सफलता के लिए बहुत सहज और शक्तिशाली पुरुषार्थ बताया है। देही अभिमानी बनो, अपने को अशरीरी आत्मा समझो और देह के सभी संबंधों को भूलो। यही सबसे बड़ी मेहनत है, क्योंकि माया का सबसे बड़ा अपोजिशन यहीं पर आता है। इस पुरुषार्थ से आप पतित से पावन बनेंगे। मामेकम याद, एक की लगन। सिर्फ और सिर्फ एक बेहद के बाप को याद करो। अपने को रुद्रमाला का मोती समझकर तीव्र वेग से याद की यात्रा में लग जाओ। जो बाप के फरमान पर चलेंगे वे पावन बनेंगे भी जरूर। सर्विसेबल बनो, बाबा को फॉलो करो। बाबा भी रोज सर्विस करते हैं। हमें भी ईश्वरीय मिशन की ईश्वरीय भांति बनकर सबको रावण की जंजीरों से छुड़ाना है। जो बच्चे सर्विस पर तत्पर होते हैं वही बाप के दिल पर चढ़ते हैं और तख्त पर भी चढ़ेंगे। पुरुषार्थ में क्या नहीं करना चाहिए? बाबा ने हमें कुछ जरूरी सावधानियां भी दी हैं ताकि हमारी यात्रा में रुकावट न आए। मेरापन का बंधन, अपने किसी भी फर्ज या चीज में लगाव नहीं रखो। अगर आप ट्रस्टी हैं तो डैश मेरा डैश शब्द खत्म। मेरापन डैश ही पिंजड़ा है। जो बच्चे क्या करूं कैसे करूं वाले मन के बंधन में रहते हैं वे भी जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव नहीं कर सकते। सुस्ती या आलस्य, अपनी पढ़ाई, ज्ञान और योग में सुस्ती नहीं करनी है। अगर पढ़ाई अच्छी रीति नहीं की तो पद कम हो जाएगा। हमें ऊंच कुल के हैं, इसलिए अपनी जांच करके होशियार बनना है। संकल्पों को व्यर्थ मत करो, संकल्पों को बचाओ। व्यर्थ संकल्पों में अपना समय, बोल और शक्ति मत गवाओ। अगर संकल्प व्यर्थ होते हैं तो ये खुशी और खजानों के कम होने की निशानी है। हमें अपने संकल्पों की पूरी सुरक्षा करनी है। मुख्य समझानी यही है कि हमें देही अभिमानी और सच्चे ट्रस्टी बनकर रहना है, जहां हमारा कुछ भी मेरा नहीं है, सब कुछ बाप का है। अपनी याद की यात्रा मामेकम याद को तीव्र कर व्यर्थ संकल्पों से मुक्त हो सर्विस एबल बनना है। यही हमारी सबसे बड़ी सफलता है और इसी से हम निर्बंधन हो जीवन मुक्ति का अनुभव करेंगे और ऊंच पद प्राप्त करेंगे। ओम शांति।